वेलकम टू माय चैनल। आइए आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। राज्य की रानी जो कभी रानी थी ही नहीं। कभी कभी सच महलों में नहीं, महल की दीवारों के पीछे छुपा होता है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो सबका था और एक ऐसी रानी की जो कभी उसकी थी ही नहीं। राजा व रानी का राज्य। बहुत समय पहले अवंतिका नाम के एक विशाल साम्राज्य में राजा विजेंद्र सिंह राज्य करता था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे, फसलें भरपूर थी और देश विदेश में उसका नाम था। पर रानी अमाया, उसके चेहरे पर हमेशा एक अनकही उदासी रहती थी। लोग कहते थे, रानी को सब मिलता है, फिर भी वो खुश क्यों नहीं? क्योंकि सच सिर्फ रानी जानती थी, वो महल की रानी थी पर किसी के दिल की रानी नहीं। राजा की सच्चाई। राजा विजेंद्र सिंह की एक आदत थी। वो कड़ी से कड़ी लड़ाई जीत सकता था पर दिल की लड़ाई में हार जाता था। वो रानी से अच्छा व्यवहार करता था पर प्रेम नहीं करता था। राजा के मन में किसी और के लिए जगह थी, वो उसकी बचपन की दोस्त सिया। सिया काफी समय पहले राज्य छोड़कर चली गई थी, पर राजा की यादों में आज भी जिंदा थी। आइए रानी की कुछ पिछली कहानी के बारे में जानते हैं। रानी अमाया साधारण परिवार की लड़की थी। राजा ने उसे सिर्फ राजनीतिक कारणों से चुना। राज्य को एक रानी चाहिए थी, बस। शादी के बाद उसने पूरे दिल से कोशिश की, राजा को समझने की, महल में अपना घर बनाने की, राज्य को संभालने की। पर महल में एक चीज की कमी हमेशा रही, वो था प्यार। अमाया अक्सर रातों को अकेली छत पर जाकर हवा से पूछती, क्या मैं सच में रानी हूं या सिर्फ एक नाम? अब होती है सिया की वापसी। एक दिन खबर मिली, सिया राज्य लौटी है। पूरा महल हिल गया। राजा का चेहरा चमक उठा और बेचारी रानी का दिल बैठ गया। सिया महल आई, आत्मविश्वासी, सुंदर और सादगी के साथ। राजा ने उसके लिए भोज रखा। पहली बार रानी खुद को खुद से दूर महसूस कर रही थी। सिया ने रानी से कहा, मैं तुम्हारे स्थान पर कभी नहीं आना चाहती रानी अमाया। पर रानी ने उसकी आंखों में पढ़ लिया जो शब्दों में नहीं था। राजा का दिल बदलना। धीरे धीरे राज्य ने कुछ बदलाव हुए। राजा ने रानी से बात करना कम कर दिया। राज्य ने फैसले अब रानी के बिना ही होने लगे। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। रानी अब सिर्फ नाम की है। अमाया यह सब सह रही थी क्योंकि उसे राजा से नहीं, अपने फर्ज से प्यार था। राज्य पर हमला, रानी का साहस। एक रात पड़ोसी राज्य से अचानक हमला हुआ। राजा युद्ध में था और महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी पर। उसे डर था, पर उसने डर को खुद से पहले चलने नहीं दिया। अमाया ने सेना को संभाला, दीवारों पर चढ़कर सैनिकों को मोटिवेट किया। उसने घायल सैनिकों की मरहम पट्टी की, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा दी। पूरे राज्य ने पहली बार देखा, अमाया सिर्फ रानी नहीं, राज्य की ढाल है। राजा की आंखें खुली। राजा वापस लौटा और देखा, महल तो टूटा है पर खड़ा है, और खड़ी थी रानी अमाया। उसने सिपाहियों के बीच एक साधारण चादर ओढ़ी हुई थी। हाथ घायल थे पर आंखों में चमक थी। लोग चिल्लाए, रानी अमाया की जय, रानी अमाया की जय। राजा के दिल में कुछ टूट गया और कुछ बन गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, राज्य को रानी नहीं चाहिए थी, राज्य को अमाया चाहिए थी। अंत देखते हैं। राजा रानी के पैरों के पास झुककर बोला, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, पर तुमने मुझे अपना राज्य वापस दिला दिया।
माया ने सिर्फ इतना कहा, रानी होना ताज नहीं, जिम्मेदारी है महाराज। रानी की इतनी बात राजा के दिल को घर कर गई कि रानी होना ताज नहीं, जिम्मेदारी है महाराज। उस दिन के बाद अमाया किसी के दिल की रानी बनी या नहीं, ये इतिहास नहीं बताता, लेकिन ये जरूर लिखता है उसने एक राज्य को बचाया और खुद को भी, और राज्य की असली महारानी बन गई।